अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, आज मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ अबाउट ओप्पो रेनो 14 5G के बारे में। क्या मतलब जिस प्राइस सेगमेंट के अंदर ये स्मार्टफोन लॉन्च हुए, क्या स्मार्टफोन को परचेस करना चाहिए अगर आप इस फ़ोन को लेने की सोच रहे हो। सो आई रिक्वेस्ट टू यू कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना, आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। अनबॉक्सिंग देखकर फ़ोन को कभी भी परचेज नहीं किया जाता है, इस चीज़ का याद रखना। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि इस फ़ोन की तरफ जाना बेहतर है या फिर नहीं बेहतर है। और अगर तो मैं रिकमेंड करूँगा तो उसकी वजह भी बताऊँगा, और अगर नहीं रिकमेंड करता तो भी उसकी वजह बताऊँगा, प्रूफ के साथ बात करता हूँ मैं। एनीवे मेक श्योर वीडियो एंड तक जरूर देखना। आप पसंद आता तो लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करो। फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो करना मना नहीं है। हम बढ़ते हैं जब तक डायरेक्ट वीडियो की तरफ और बात करते हैं इस ओप्पो के रेनो 14 5G के बारे में। देखो, पिछली सीरीज से अगर मैं कंपेयर करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इंप्रूव किया गया। जैसे कैमरे में इंप्रूवमेंट की गई है, बैटरी वगैरह में इंप्रूवमेंट की गई है, कुछ एआई फीचर्स एक्स्ट्रा डाले गए हैं। बट इतना ज़्यादा इंप्रूव यहाँ पर जो मेन चीज़ों को लेकर करना चाहिए था, जैसे कि प्रोसेसर को लेकर करना चाहिए था, डिस्प्ले को लेकर करना चाहिए था, वो जो है यहाँ पर ख़ास चेंज नहीं किया गया। एनीवे क्या कर सकते हैं यार, 2 वेरिएंट के साथ ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हुआ है। 12 GB रैम, 256 GB की रोम, जिसकी रिटेल प्राइस है 149,999 मतलब कि 1.5 लाख रुपये। और दूसरा जो वेरिएंट है 12 GB रैम, 256 GB की रोम, जिसकी रिटेल प्राइस है 159,999 मतलब 1,60,000 रुपये। और दोनों ही प्राइसेस के अंदर आपको आफ्टर मतलब ठीक ठाक किस्म का डिस्काउंट आपको 2-4 हज़ार का डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और ये 12 GB की रैम आप 12 GB के साथ 12 GB एक्सपेंड भी कर सकते हो, जिसका हमेशा की तरह कोई काम नहीं होता है। बैक डिज़ाइन को लेकर डिस्कस करूँ, बैक यहाँ पर वीवो बोल रहा हूँ। बैक यहाँ पर ओप्पो इसको बैक वेलवेट ग्लास कहता है। अब आई डोंट नो ये क्या है, समथिंग कुछ ग्लास वाली फील आ रही है, बट ये वेलवेट ग्लास कहलाती है भाई ओप्पो की ज़ुबानी अगर मैं कहूँ तो। बॉक्सी फ्रेम है, साइड फ्रेम है, ओवरऑल वेव टाइप टेक्सचर आपको देखने को मिलेगा। स्पेशली जो वाइट वाला कलर है, अगर आप इसको पानी में डालते हो डेफिनेटली, एक तो ये वाटर प्रूफ है, IP68 की रेटिंग भी लेकर आता है। और अगर आप इसको पानी वगैरह में डालते हो तो लाइक एक थोड़ा वेव टाइप टेक्सचर आपको देखने को मिलेगा। फिर अगर आप सनलाइट में लेकर जाते हो बाहर धूप में और इसको थोड़ा हिला हिला के थोड़ा यूज़ करोगे ना, तो एक डिफरेंट किस्म की लाइटनिंग आपको शो होगी। मतलब वेव टाइप टेक्सचर आपको थोड़ा बहुत लाइनिंग डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसमें दूसरा कलर भी आता है, ग्रीन वाला, आई थिंक समथिंग कुछ कलर है, ग्रीन वाला है या फिर कोई और सा जो बिल्कुल प्लेन कलर है। तो इट्स अप टू यू व्हाट यू चूज़, कौन सा कलर आपको पसंद आता है। वाइट वाला कलर वैसे ओवरऑल अच्छा है। फ्रंट डिस्प्ले की बात की जाए भाई, फ्रंट डिस्प्ले में यहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ें लगाएंगे, बट थोड़ा बहुत और अपग्रेड करना चाहिए था, इन्होंने अपग्रेड नहीं किया है। फ्रंट पे डायनामिक आइलैंड आपको देखने को मिलता है, जो कि नोटिफिकेशन का भी काम करता है। वैसे तो आजकल हर चीज़ हर फ़ोन के डिस्प्ले में यही आ रहा है। 6.59 इंचज़ का डिस्प्ले है, एक एमोलेड पैनल है, फुल HD+ की रेजोल्यूशन के साथ है, 120 हर्ट्ज़ का हायर रिफ्रेश रेट है, और ये ऐप को सपोर्ट करता है। मतलब आप ऐप्स में जाकर ये डिसाइड कर पाओगे कि ये ऐप में इतना हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट चले, इस ऐप में इतना हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट चले। तो ये चीज़ वही मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आई। 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, और वैसी बात है भाई 1.5 लाख की प्राइस में कम से कम 3-4 हज़ार निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको डेफिनेटली देखने को मिलनी चाहिए थी। 1.5 लाख इसकी प्राइस है और 1200 निट्स पीक ब्राइटनेस। गोरिल्ला ग्लास 7A की प्रोडक्शन है, 1 बिलियन के कलर को स्मार्टफोन सपोर्ट करता है, मीन के 10 बिट के कलर को स्मार्टफोन सपोर्ट करता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशो 90% के आसपास है। डेफिनेटली कोई चिन वगैरह नहीं है, कोई बेजल चिन, मतलब ये चीज़ें आपको इस फ़ोन के अंदर देखने को नहीं मिलती है। बट यहाँ पर 1200 निट्स पीक ब्राइटनेस अगेंस्ट द लाइट आप यूज़ करोगे, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ट्रबल आ सकता है। बट 1.5 लाख वाले फ़ोन के अंदर आई थिंक सो के 4,000 3,500 की कम से कम भी ब्राइटनेस पीक देखने को मिलनी चाहिए थी। 12,000 तो भाई आजकल 1200 नीट्स पीक ब्राइटनेस इस टू मच कम है, बहुत कम है भाई। आई थिंक सो कि मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो आने वाले टाइम में 5 अपडेट सुनने में आया, बाकी मैं कंफर्म नहीं बोलता हूँ। अभी लेटेस्ट एंड्रॉइड 15 के साथ आएगा, साथ ही लेटेस्ट UI ColorOS 15 आपको देखने को मिलता है, और ये एंड्रॉइड 15 पे ही अपडेटेड है। 19 तक जाने के आई थिंक सो के चांसेस है, 19-20 तक जाने के। लेट्स सी आने वाले टाइम में ही पता चलेगा ये तो क्या होता है। गेमिंग हजरात थोड़ी तवज्जो फरमाएं लोग, मतलब इसमें बाईपास चार्जिंग का सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। हाँ डेफिनेटली गेमिंग के लिए होने वाला है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट चार्जिंग पे लाके स्मार्टफोन को यूज़ करोगे तो उसका इम्पैक्ट आई थिंक तो कि बैटरी पर कहीं ना कहीं पड़ेगा। बिकॉज यहाँ पर डायनामिक बोल रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर बाईपास चार्जिंग का सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलता। ये थोड़ा डाउनग्रेड लगा, बिकॉज 1 लाख से ऊपर वाले फ़ोनों में आजकल आ रही है बाईपास चार्जिंग, रिवर्स वायर चार्जिंग, इसमें तो ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। मीडियाटेक की तरफ से उन्होंने डायमेंसिटी का 8350 लगाया गया चिपसेट, नो डाउट काफ़ी पावरफुल चिपसेट है, काफ़ी अच्छा है।
प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो भाई नो डाउट ये जस्टिफाई नहीं करता है। 4 नैनो फैब्रिकेशन पर बेस करता है, UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप आपको देखने को मिलता है, और 1.5 लाख में मुझे लगता है UFS 4 का तो सपोर्ट, 4.0 का सपोर्ट आई थिंक एटलीस्ट देना चाहिए था। 13 लाख के आसपास है तो बैंक स्मार्ट स्कोर निकाल कर देता है, एज यू नो कि मैं अभी बोला कि काफ़ी तगड़ा चिपसेट है, बट प्राइस के हिसाब से इतना अच्छा नहीं है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छा चिपसेट है। 13 लाख के आसपास, पौने 13 लाख या 13 लाख के आसपास है तो बैंक स्मार्ट स्कोर निकाल कर देता है। 90 FPS के अंदर ये स्मार्टफोन पबजी को प्ले करेगा और हार्डवेयर बेस्ड जायरो आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत हीटिंग वगैरह आजकल गर्मियों से चल रही है, आजकल तो नहीं चल रही, लेकिन अगर गर्मियों में आप यूज़ करते हो थोड़ा बहुत हीट करता हुआ डेफिनेटली नज़र आएगा, बट उतना ज़्यादा मैं गेमिंग के लिए रिकमेंड इस फ़ोन को नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, ठीक ठाक किस्म की गेमिंग हो सकती है। एक होता है ना बिल्कुल प्रॉपर 100% गेमिंग के लिए, तो दिस फोन इज़ नॉट फॉर यू। अब बात कर लेते हैं इसके सबसे बड़ा हाईलाइट पॉइंट की, या फिर ये कह लो ओप्पो रेनो सीरीज़ के हाईलाइटिंग फीचर की, हाईलाइट पॉइंट की, कैमरास की। यहाँ पर बैक पर ट्रिपल कैमरास का सेटअप है और काफ़ी सारे कमाल के हैं, बट एक थोड़ा मुझे डाउनग्रेड लगा। 50 मेगापिक्सल का मेन है, दूसरा यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। यार ये 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड काफ़ी कम मेगापिक्सल इन लोगों ने दिया है। और तीसरा यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है, जिससे आप पोर्ट्रेट्स अगर आप कैप्चर करोगे तो नोट भाई मैंने देखे इंटरनेट पर DSLR टाइप फ़ोटोज़ निकल कर आते हैं। 4K 60 FPS मेन जो कैमरा है ना, और जो मेन है और टेलीफोटो है, इससे आप 4K 60 FPS विद OIS को सपोर्ट करता है। लेकिन अल्ट्रा वाइड सेंसर से यहाँ पर आप 4K तक वीडियो को शूट अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाओगे। अब जिन लोगों को अल्ट्रा वाइड सेंसर की ज़रूरत होती है, डेफिनेटली व्लॉगिंग के लिए तो अल्ट्रा वाइड सेंसर की ही ज़रूरत होती है, तो उन लोगों के लिए आई थिंक ओके ये फ़ोन आई थिंक ओके नहीं सूटेबल रहेगा। बाकी मेन कैमरा की बात करूँ, डिटेल शार्पनेस काफ़ी बेहतर निकल कर आती हैं। पोर्ट्रेट्स अगर आप लवर हो मेरी तरह के तो यस दिस फोन इज़ स्पेशली फॉर यू। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो भाई एक अच्छा फ़ोन लगा। बाकी फ्रंट से भी 4K 60 FPS OIS का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। फोटोग्राफी में थोड़ा बेहतर और हो सकता है। यहाँ पर अल्ट्रा वाइड सेंसर में थोड़ा बहुत डाउनग्रेड लगा, बट इन लोगों ने जो टेलीफोटो लेंस दिया ना 50 मेगापिक्सल का, लाइक मामला कवर हो चुका है। इसके बाद अगली मैं चीज़ की बात करूँ, यहाँ पर AI फीचर्स भी यहाँ पर कुछ डाले हैं। गूगल जेमिनी है जो कि ChatGPT की तरह चीज़ों के काम करता है। AI फ्लैश है, AI अनब्लर है, अगर आपकी आंख बंद हो तो खोल देगा उसको, लाइक AI फ्लैश, AI अनब्लर, AI आइज़ ओपनर, लाइक AI को लेकर कैमरा के अंदर स्पेशली काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है इस फ़ोन के अंदर, ओप्पो रेनो 14 5G के अंदर। बाकी 6000 mAh की बैटरी है इस फ़ोन के अंदर, काफ़ी बड़ा अपग्रेड किया गया है। लास्ट टाइम जो 5000 के आसपास थी है, मुझे याद नहीं, बट यहाँ पर अपग्रेड किया गया है। 80 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। अराउंड 45 टू 50 मिनट ये स्मार्टफोन फुल चार्ज हो जाएगा और 2 दिन आराम से ये स्मार्टफोन आपके निकाल लेगा, इजीली हैंडल कर लेगा। ओवरऑल अगर मैं फाइनल कंक्लूजन की बात करूँ तो यस आई थिंक ओके दिस फोन इज़ नॉट फॉर वैल्यू फॉर मनी, दिस फोन इज़ नॉट फॉर वर्थ इट। बट हाँ, अगर आप एक अच्छे ओप्पो के लवर हो, अच्छा नया फ़ोन चाहिए, तो एक अच्छा बेटर ऑप्शन हो सकता है। इतना ज़्यादा अपग्रेड यहाँ पर नहीं किए गए, एक बैटरी में अपग्रेड किया गया है थोड़ा बहुत, यहाँ पर एक AI फीचर्स थोड़े बहुत डाले हैं, मतलब इस तरह का अपग्रेड यहाँ पर किया गया है। मेन चीज़ों में डिस्प्ले में कोई अपग्रेड, बड़ा अपग्रेड नहीं किया गया है, और परफॉर्मेंस में, प्रोसेसर में कोई अपग्रेड नहीं किया गया है। आई थिंक बाईपास चार्जिंग का सपोर्ट आपको एटलीस्ट देना चाहिए था, रिवर्स वायर चार्जिंग, बिकॉज ये 1.5 लाख की प्राइस भाई कम नहीं होती है। 1.5 लाख 1,60,000 रिवर्स वायर चार्जिंग तो अंडर 1 लाख के फ़ोन में भी आ रही हैं। एटलीस्ट यहाँ पर परफॉर्मेंस में थोड़ा अच्छा अपग्रेड करना चाहिए था, जो कि इन लोगों ने नहीं किया। आई डोंट नो के क्यों नहीं किया। बाकी मेरी तरफ से ये फ़ोन वर्थ इट नहीं है, रिकमेंडेड भी नहीं है, बट ओवरऑल अगर आप देखना चाहो तो लेट्स सी देख सकते हो, मैं मना नहीं करूँगा। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। ओप्पो को बुरा ना लग जाए यार। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में किसी और फ़ोन के रिव्यू के साथ, किसी और अपकमिंग फ़ोन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।